मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर ये लेवल टूटा, अगर देखो मार्केट में गैप ओपनिंग हुई, उसके बाद सेलर्स डोमिनेट किए यहाँ पे, फिर इस लेवल को भी मार्केट ने ब्रेक किया और अगर पुल बैक आना होता तो इस लेवल से आता, वरना अगर इसको तोड़ता तो फिर अपने लो के ही पास मार्केट जाता। तो जैसे इस यहाँ पे ये लेवल टूटा, ठीक है, इसको टूटने के बाद फिर मार्केट इस लेवल पे आया और इसको तोड़ने के बाद तो पूरी बायर्स की जो कमर थी पूरी तोड़ दी मार्केट ने। अगर देखा जाए तो फर्स्ट कैंडल नहीं, ठीक है, इस तरह का कैंडल बनाया, एक इनडिसीजन कैंडल यहाँ पे बनाया। उसके बाद जैसे डाउन साइड ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद अच्छा खासा हमें यहाँ पे डाउन साइड में मोमेंटम देखने को मिला और सबका जितने भी बायर्स थे, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर ये लेवल टूटा तो फिर इस लेवल तक आएगा, अगर इसको तोड़ा तो फिर तो कोई उम्मीद ही नहीं भाई, और भी नीचे तक मार्केट यहाँ जाएगा। ठीक है, अगर देखा जाए तो अब देखते हैं कि कल किस तरीके से हमें कामकाज करना है। और आज मैं आपको कुछ ऐसा चीज़ आज सिखाने वाला हूँ जो कि हर दिन मार्केट में बनता है, जो कि बिगनर्स के लिए ये एनालिसिस वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। ठीक है, जिनसे क्या कि वो डेली स्कैल्पिंग यहाँ पे कर सकते हैं और प्रॉफिट को यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। देखो सिंपल सा हमें क्या करना है, मैं हमेशा पहले आप करता हूँ डे हाई और डे लो। मार्केट डे हाई के ऊपर था तो हम क्या है कि यहाँ पे बुलिश सेंटीमेंट रहते, बट मार्केट ने क्या किया, इसको स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल के साथ ब्रेक किया और भी नीचे तक यहाँ पे आया। देखो एक हमारा अच्छा यहाँ पे सेटअप बना मस्त सा, जो कि मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे मार्केट नीचे आया, ठीक है, यहाँ पे रिटेस्टिंग किया, उसके बाद जब अप साइड जाता है तो फिर हम यहाँ पे ट्रेड को प्लान करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि मार्केट रुका ही नहीं, ठीक है, डायरेक्ट नीचे ब्रेक किया और यहाँ पे आने के बाद फिर मार्केट यहाँ पे रुका, बहुत ही अच्छा है। पुल बैक का जो जगह था, यहाँ पे मार्केट डिसीजन ले रहा था कि हमें कहाँ जाना चाहिए, अगर रिवर्सल होना भी होता तो इसी लेवल पे हो जाता, क्योंकि इसी लेवल पे क्या है कि अच्छा खासा हमें बाइंग देखने को मिली थी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल है यहाँ पे, ठीक है, यहीं से अच्छा खासा रिवर्सल आया था। अगर आना भी होता तो इसी लेवल से आ जाता, अगर ये तोड़ता तो फिर तो भाई चांस ही नहीं है जाने का। फिर उसके बाद अगर आना भी होता तो इस लेवल से आता और फिर मार्केट ऐसे ही रह जाता चौपी टाइप का। ठीक, तो मार्केट ने क्या किया कि इस लेवल को तोड़ा, यहाँ के भी बायर्स का एसल हंट किया और यहाँ पे भी खाया सबका, और अच्छा खासा लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ा हुआ था बायर्स का, और उन सब का एक दिन में ही मार्केट ने क्या कि सब कवर कर दिया। ठीक है, तो देखो मैं जो सेटअप आपको बता रहा हूँ कि जो मैं लेवल देता हूँ उस लेवल पे आप फाइंड करने की कोशिश किया करो कि इस तरह का कोई रेंज, ठीक, अगर इस तरह का रेंज बनता है ना, बहुत ही अच्छा यहाँ पे वर्क करता है। अगर देखा जाए तो मार्केट बिल्कुल एक सपोर्ट के पास यहाँ बना, ठीक है, डाउन साइड ने ब्रेक डाउन किया और अच्छा खासा हमें देख सकते हो कि कितना अच्छा खासा टारगेट हमें मिला। तो अगर इस तरह का अगर 0.65 लेवल पे बन रहा है, ठीक है, और डाउन साइड ब्रेक करे तो डे लो तक का तो हमें टारगेट यहाँ पे इजिली मिल सकता है। और अगर अप साइड की बात करें तो अगर अप साइड यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, ठीक, देखा जाए तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, बट अगर अप साइड ब्रेक कर रहा है तो फिर तो हमें क्या है कि वहाँ पे थोड़ा रिस्क रहता है। और डाउन साइड की अगर बात करें तो हमें अच्छा खासा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी रहती है कि अपना टारगेट हिट होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। ठीक, अप साइड मार्केट अगर ब्रेक करता है तो फिर तो हमें डे हाई तक का, हम क्या है कि कल के डे हाई तक का यहाँ तक टारगेट रखते हैं, जो कि इजिली हमारे यहाँ पे डन हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि आप इस सेटअप का यहाँ पे कर सकते हो। और देखा जाए तो एक मस्त सा और भी सेटअप हमारा बना, अगर यहाँ पे आप एंट्री नहीं किए होंगे जो भी रिस्क होगा, तो मार्केट ने क्या किया, डाउन साइड है ब्रेक किया, रिटेस्टिंग किया, फिर स्विंग बनाया, ठीक है, स्विंग का, और हमारा इसके ऊपर एसल रहा था और अच्छा खासा क्या कि हमें यहाँ पे टारगेट मिला। और अगर देखा जाए तो मैं आपको लगा के दिखा भी देता हूँ कि हमें कितना अच्छा खासा यहाँ पे सेटअप बना। ठीक है, इस लेवल पे एंट्री नहीं किए होंगे तो इस लेवल तक तो आप इजिली, चांसेस तो मार्केट ने बहुत दिया, ठीक है, यहाँ पे आप एंट्री करो, ठीक है, फिर या हो सके आप यहाँ पे एंट्री करो, ठीक है, यहाँ पर भी आपको यहाँ पे भी एंट्री देने का मार्केट ने चांस दिया और एसएल यहाँ पे होता। अगर यहाँ पे नहीं किए होते तो भाई साहब डाउन साइड है, यहाँ पे भी आपको एंट्री का चांस दिया और यहाँ पे एसएल। आज तो मार्केट ने बहुत ज़्यादा क्या कि हमें यहाँ पे एंट्री देने का मौका यहाँ पे बहुत दिया मार्केट ने। ठीक है, और एसएल की बात करें तो एसएल हमारा जो इसके ऊपर 60 पॉइंट का एसएल और 1:2 का हम यहाँ पे टारगेट हमेशा रखते हैं। ठीक है, और जो कि इजिली हमारा क्या है कि 120 पॉइंट, वो भी निफ्टी की अगर बात करें तो 120 पॉइंट यहाँ पे हमारा इजिली यहाँ पे डन हो गया। ठीक, तो चलिए डिस्कस करते हैं अगले दिन के लिए सारे लेवल्स को हम यहाँ पे डिलीट करते हैं। ठीक है, आज नए लेवल्स यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो डे हाई, ठीक है, जो कि डे हाई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा और ये जो लेवल है ये हमारे रेजिस्टेंस का काम, सॉरी रेजिस्टेंस का ये का सॉरी ये सपोर्ट का काम करेगा 25,389। और रेजिस्टेंस का बात करें तो 25,885 का रेजिस्टेंस और 25,389 का सपोर्ट। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिब लगाएंगे। ठीक है, फिब जो मैं यहाँ पे फिब का सेटिंग किया हूँ ना, बहुत ही अच्छा खासा रहता है। और अगर देखा जाए तो मार्केट कितना और ऊपर जा सकता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये लेवल जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इस लेवल को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं फिब और कलर इसका चेंज कर देते हैं। ठीक, इजली देखो कितना अच्छा खासा हमें, अगर आप इजीली क्या है कि अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाहते हो इस लेवल पे किया करो, बहुत ही अच्छा खासा क्या है कि ये वर्क करता है ज़्यादातर मार्केट में।
कल देखा जाए तो मार्केट में अच्छे खासे यहाँ पे सेलिंग और सेलर को बहुत ज़्यादा अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या है कि अब लिक्विडिटी अगर देखा जाए तो मार्केट में उतनी ज़्यादा अगर नहीं रह गई है, और अगर 1 डे टाइम फ्रेम में आए तो जिस हिसाब से ये कैंडल बना था उससे डबल क्या है कि ये कैंडल हमें बनते हुए दिखा। ठीक, तो अगर रिवर्सल की बात करें तो मार्केट ज़्यादातर अगर जाएगा भी तो इस 5 लेवल पे जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया था कि जब अचानक से बहुत बड़ी कैंडल बनती है तो फिर मार्केट में क्या है कि ज़्यादातर इस लेवल से हमें बहुत तेज़ यहाँ पे गिरावट देखने को मिलती है। 25,711 अगर इस लेवल पे आ रहा है तो हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे, और अगर ये भी लेवल टूट रहा है डायरेक्ट टूटने के बाद, ठीक है, डायरेक्ट टूटने के बाद रिटेस्टिंग करेगा तो फिर हम क्या है कि यहाँ पे डाउन साइड का यहाँ पे प्लान करेंगे, और अप साइड का जो कि प्लान करेंगे जब तक डे हाई ना ब्रेक हो तब तक क्या कि हम हाई साइड का अभी प्लान नहीं कर सकते, ठीक है, सी साइड का। और अगर डाउन साइड की अगर बात करें तो और भी लेवल्स हम देख लेते हैं जो कि हमारे लिए और कौन से यहाँ पे सपोर्ट है कि मार्केट किस तरह जा सकता है। और अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट जो कि हमारा यहाँ तक का बन सकता है, ठीक है, ये जो लेवल है, अब मार्केट आना होगा, अगर उसको ब्रेक किया तो फिर तो क्या है कि मार्केट अपने साइकोलॉजिकल लेवल 25,000 लेवल तक यहाँ मार्केट आ सकता है, ठीक है। और अगर बात करें तो यहाँ पर 339 यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मार्केट और कितना यहाँ पे गिर सकता है, और मार्केट 350 पॉइंट और इजीली गिर सकता है, मतलब कि अगर इस लेवल को ब्रेक कर रहा है फिर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, तो क्या कि आप इस तरीके से इसमें काम कर सकते हो। और अप साइड की अगर बात करूँ जब तक ये लेवल ना टूटे 25,885 का, तब तक क्या है कि आप सी साइड का तो अभी अवॉइड ही करिएगा, क्योंकि आपको अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम हमें कमी देखने को मिलेगा। और अगर बात करें तो अगर इस लेवल पे कोई सेटअप बना रहा है 5 के लेवल जो मैंने आपको बताया था आपको रेंज स्ट्रेटजी और क्या है कि रिटेस्टिंग का, अगर ये बना तो बहुत ही अच्छा खासा जो कि मार्केट में वर्क करता है। उसके बाद चलिए डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी में, इसमें भी हमें गिरावट देखने को मिला, जो कि अगर बात करें तो मैंने आपसे कहा था अगर ये लेवल टूट रहा है तो फिर हम डाउन साइड का प्लान करेंगे। मार्केट यहाँ तक आए, ठीक है, थोड़ा सा अप साइड जाने के बाद फिर उसको ब्रेक किया, अच्छा खासा यहाँ पे रेंज बनाया, फिर डाउन साइड आया, ठीक, डाउन साइड आने के बाद जो कि मैंने आपको 5 लेवल दिया था उसको भी मार्केट ने सब यहाँ पे तोड़ ताड़ दिया है, मतलब कुछ भी नहीं बचा है यार, यही होता है मार्केट में ना। चलिए यहाँ पे आज का जो कि हम डे हाई यहाँ पे मार्क कर लेंगे, ठीक है, डे हाई मार्क करने के बाद फिर हम डे लो मार्क करेंगे यहाँ पे, जो कि ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिब लगाएंगे, ठीक है। फिब लगाने के बाद हमें क्या है कि वो लेवल निकल के आएंगे, यहाँ से क्या है कि मार्केट रिवर्स हो सकता है, जो कि मार्केट जितना भी ऊपर जाने के बाद इस लेवल से क्या है कि हमें रिजेक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से अगर कल की बात करें तो अगर मार्केट गैप डाउन यहाँ पे ओपनिंग हो रही है, ठीक है, तो गैप डाउन हमें ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं यहाँ पे गैप डाउन का, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे सेंटीमेंट बना हुआ है और एक इतनी अचानक से यहाँ पे कैंडल बना है, इसके हिसाब से मैंने आपको बताया था कि जब भी इतनी बड़ी कैंडल बनती है तो थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाता ही जाता है, ठीक है। थोड़ा बायर्स को बुलाएगा वहाँ पे, फिर बायर्स को बुलाने के बाद फिर उनको क्या है कि यहाँ पे ट्रैप करेगा, ठीक, फिर उसके बाद क्या है कि जो 5 का लेवल है 0.65 उस लेवल से क्या है कि हमें ज़्यादातर यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिलता है। तो जो मैंने आपको सेटअप बताया था रेंज स्ट्रेटजी और रिटेस्टिंग का, इस पर ज़्यादातर आप क्या कि वर्क किया करिएगा। अगर बात करें तो अगर इस लेवल को मार्केट तोड़ा है 60,591 लेवल को, तो फिर तो मार्केट पहले अपने साइकोलॉजिकल लेवल 60,000 लेवल तक यहाँ पे आएगा 600 पॉइंट, उसके बाद जब इसको ब्रेक किया तो फिर तो हमारे लिए क्या है कि 59,774 लेवल यहाँ पे पड़ा हुआ है। और अगर बात करें तो आज कुछ नया करते हैं, ठीक है, आज हम इसको लगाते हैं, ठीक है। अगर बात करें तो इस लेवल को वॉल्यूम प्रोफाइल, ठीक, ये हमें ये दिखाता है, इसके बारे में हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। हमें ये दिखाता है कि इस लेवल पे सबसे ज़्यादा बाइंग और सेलिंग हुई है, ये नहीं दिखाता कि इसी लेवल पे सबसे ज़्यादा बाइंग हुई है या सेलिंग हुई है, ठीक, ये दोनों का मिक्सअप दिखाता है कि इस लेवल पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे ट्रेडिंग हुई। अगर देखा जाए तो इस लेवल पे हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे हुआ है, ठीक है, बाइंग सेलिंग, तो इसलिए मार्केट इस लेवल पे चौपी तरीके से है, ठीक। तो हमारे लिए डे हाई होता है उस दिन का, मतलब, ठीक है, वॉल्यूम हाई प्रोफाइल ये होता है और लो लेवल ये होता है, ठीक। तो सिंपली क्या है कि इसके बेसिस पर क्या है कि हम जल्दी एक नई स्ट्रेटजी लाएंगे जिनसे कि क्या क्या बहुत आसानी होगी इससे और भी एक्यूरेट लेवल निकालने के लिए, ठीक है। तो ये इस लेवल को भी आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, ठीक है, ये भी लेवल हमारे लिए यहाँ पे वर्क करता ज़्यादातर, ठीक। तो इस तरीके से क्या है कि हम निफ्टी बैंक निफ्टी इन दोनों में क्या है कि कामकाज कर सकते हो कल 20 फरवरी को, ठीक है। और आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड एनालिसिस से तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि ये लेवल कोई भी आपका डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।